Hey, hi Saurabh, how are you? Hey, hi Varun, I'm going good. Okay, so we will start next step. Uh, So today we will start data generation part. Okay, and we have changed like our project name also. We have discussed. We will now call it as a e-commerce. Okay, so today we will start the data generation part. So in this one, uh, okay, so we are using. Give me 1 minute. Okay, so as I have yesterday mentioned, we will use one library that is Faker, that is Python library. So what it will do, it will generate dummy data or fake data. So if I will open, you just go to Google, just type Faker Python. This will this for click on first link. Okay, go to documentation. So you can see the first line, Faker is Python package that generates fake data for you. Okay, so you can see there are couple of methods they have implemented. Okay, so अगर तुमको जैसे अ, अपन को इंपोर्ट इस तरीके से करना है, उससे पहले इंस्टॉल करना है. ओके, सो इंस्टॉल करने के लिए यू कैन चेक इन योर सिस्टम. बेसिकली अभी तो हम लोकली अपना कोड बिल्ड कर रहे हैं, बट जैसे जैसे कोड प्रोजेक्ट प्रोग्रेस होगा, इस कोड को हम लैम्डा पे डालेंगे, AWS लैम्डा पे. ओके, अभी के लिए हम अपने लोकल में कर रहे हैं. तो लोकल में करने के लिए हम सबसे पहले अपन देखेंगे पाइथन इंस्टॉल है या नहीं है. ओके, सो मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ, तो आई विल चेक दिस. सो मेरे पास पाइथन है. ओके, एंड पाइथन में मेरे को अब वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है. ओके, सो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है, एक तरीके से यू कैन से आइसोलेटेड एनवायरनमेंट यू कैन से. सो उसी में ही सारी लाइब्रेरी हम इंस्टॉल करेंगे. सपोज एक तुम पिप इंस्टॉल करोगे तो ग्लोबली इंस्टॉल होगी, बट अगर तुम वर्चुअल एनवायरनमेंट लाइक एनवायरनमेंट के थ्रू करोगे तो एक पर्टिकुलर इस जैसे मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया तो यहाँ पे वो फोल्डर आएगा, उस फोल्डर के अंदर सारी लाइब्रेरीज आएगी. तो it won't hamper your with the global whatever library you have installed. तो कमांड उसका ये है -m vnv and whatever name you want to give you can give. Right now I'm giving this one. So you can see right now I'm in e-commerce folder. So as you can see, ये अपना एक तरीके का आइसोलेशन एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है. नाउ अब इसको एक्टिवेट करना होता है एक्चुअली. सो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट ओएस में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है. यू नीड टू गूगल इट कि वर्चुअल एनवायरनमेंट को कैसे एक्टिवेट करना है. अब जैसे इसने मेरे इस नाम से अपन ने बनाया था, तो हम इसके अंदर जाएंगे. ओके, सी डी नाउ एलएस इफ यू डू. ये बिन के अंदर ना एक एक्टिवेट फाइल होती है, और विंडोज़ में शायद बैट फाइल होगी. तो उसको इस तरीके से करना है, सोर्स एंड एक्टिवेट. सॉरी, पहले बिन में जाना पड़ेगा. नाउ सोर्स एक्टिवेट
अब तुम देख सकते हो यहाँ पे नाम आ गया जो अपन ने एनवायरनमेंट वेरिएबल का दिया था। अब जो जो भी मैं अपन को लाइब्रेरी रिक्वायर्ड है, हम वो इंस्टॉल करेंगे तो वो यही इंस्टॉल होगी। ओके, इस लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर इंस्टॉल होगी। सो अब अपन एक रिक्वायरमेंट फाइल बनाते हैं। आई होप यू नो व्हाट इस फाइल का क्या यूज होगा, requirement.txt में। या सो इसके अंदर अपन को जितने भी इंस्टॉलेशंस करने होते हैं वो अपन एक वन गो में कर सकते हैं बाय जस्ट रीडिंग दैट फाइल। या करेक्ट। सो अपन को एक फिक ये वाली लाइब्रेरी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक और लाइब्रेरी चाहिएगी, मैं बताता हूँ उसकी जरूरत क्यों है। तो ये है पाइथन फेकर ई कॉमर्स। तो वो भी अपन की रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली ये लाइब्रेरी इस पे डिपेंडेंट है, फेकर पे। तो बेसिकली ये लाइब्रेरी क्या करती है कि ई कॉमर्स से रिलेटेड डेटा प्रोवाइड करती है। वो भी फेक ही होगा, बट लाइक ये प्रोडक्ट का नाम देती है, प्राइस, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन दे देगी। ओके, इसलिए हम कर रहे हैं ये ई कॉमर्स से रिलेटेड डेटा दे देगी, इसके लिए हम ये कर रहे हैं। सो अगर इसका कोड देखोगे, लाइक मटेरियल है, प्रोडक्ट डेटा है, कैटेगरी है, इस टाइप के डेटा दे देगी। अदरवाइज फेकर लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे तो वो कुछ भी रैंडमली जनरेट करके दे देगा। और दो ये ई कॉमर्स से रिलेटेड नहीं होगा तो भी वो जनरेट कर देगा ये फेकर लाइब्रेरी। बट हमको ई कॉमर्स से रिलेटेड डेटा चाहिए, इसलिए हम ये लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, थर्ड पार्टी। ओके, सो हमको ये दो लाइब्रेरी चाहिएगी। सो अब हमको ये लाइब्रेरी अपने यहाँ पे इंस्टॉल करनी पड़ेगी। पिप इंस्टॉल, इसका कमांड ये है, पिप इंस्टॉल आर और रिक्वायरमेंट फाइल। तो तुम देख सकते हो ये दोनों लाइब्रेरी इसमें इंस्टॉल कर दी। अदर लाइब्रेरी जो इसको रिक्वायर्ड होगी वो इंस्टॉल कर लेगा ऑटोमेटिकली, इसका हमको नहीं सोचना। तो अभी एक फाइल बनाते हैं, डेटा जनरेशन के नाम से। ठीक है, तुम कुछ भी दे सकते हो, बट नेमिंग ऐसा रखेंगे कि मतलब समझ में आ जाए। ठीक है। सो कल, अगर तुमको याद है, इफ यू रिमेम्बर दिस थिंग, 1 मिनट। हाँ, एक मिनट। तो तुमको कल याद है तो हमने सबसे पहले प्रोडक्ट वाली टेबल ली थी। तो उसमें these fields we have taken. Okay, product ID, product name, category, brand ID, description and vendor ID. Okay, अब अब इसमें ना वेंडर आईडी आ रहा है, तो वेंडर आईडी का डेटा हमको पहले चाहिएगा। ठीक है, क्योंकि हम सपोज वेंडर वेंडर का डेटा है, वेंडर की आईडी सपोज 1 है, नेम है, सपोज हमने क्या क्या लिया था, वेंडर की आईडी एंड वेंडर की प्रोडक्ट आईडी। 1 मिनट के लिए अभी पार करते हैं प्रोडक्ट आईडी। ओके, अभी वेंडर का नेम ले लेते हैं, जैसे वरुण। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और ये 10 डिजिट का। लोकेशन ले लेते हैं कुछ भी, दिल्ली। ठीक है, तो ये एक रिकॉर्ड है, तो इस रिकॉर्ड का रेफरेंस वी नीड टू
plug it here, no? Otherwise vendor ID अगर हम randomly generate करने लगेंगे तो there will be possibility कि जो randomly generate हुआ है वो इससे मैच नहीं होगा ना. You get it? Yeah. ओके. तो सबसे पहले ना हम वेंडर का डेटा जनरेट करेंगे यूजिंग फेकर लाइब्रेरी. तो अब देखो, अब सबसे पहले तो मैंने थोड़ा बहुत प्रिपेयर करा है तो मैं लाइन बाय लाइन समझाता हूँ कोड. अभी सब यहाँ पे छोड़ते हैं. अगर तुम फेकर के डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे जो मैंने दिखाया था, ये इंपोर्ट ऐसे करना है, इनिशियलाइज ऐसे करना है. उसके बाद में वेरियस मेथड्स होंगे यू कैन एक्सेस. देखो यहाँ पे इन लोगों ने बहुत सारे मेथड्स डिफाइन कर रखे हैं. सपोज एड्रेस चाहिए तो एड्रेस से रिलेटेड यू जस्ट क्लिक इट, यू विल गेट एवरीथिंग. सिटी, कंट्री कोड, यू कैन यूज इट. सिंपल ही है. ओके. fake dot string name you can get it. ऐसे ही हम बहुत सारे मेथड्स इन लोगों ने बना रखे हैं. ठीक है. तो अभी हम एक मिनट पाइचार्म ओपन करेंगे. तो ये फर्स्ट हमने इंपोर्ट कर लिया फेकर की लाइब्रेरी से फेकर क्लास. एंड देन ये जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे, वो क्या बोल रहा है, इसको भी ऐसे इंपोर्ट करना है और इसको इस तरीके से इनिशियलाइज करना है. ठीक है. तो हमने यही किया है. एक ये वाले को प्रोवाइडर है, इसमें भी इसने बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन लिख रखे हैं जो अभी मैंने कोड दिखाया था इस तरीके से. ठीक है. ये वाला प्रोवाइडर इसमें ओवरराइड किया है एंड अपना मेथड डिफाइन करा है. यू कैन गो थ्रू इट बट हाई लेवल पे ये है. तो इसमें इसने अपना प्रोवाइडर ऐड किया है. अब नाउ इफ मैं रन करता हूँ ये वाली चीज़, ठीक है, पाइथन 3 एंड मेरी फाइल का नेम है डेटा जनरेटर. तो देखो ये कुछ भी नेम दे रहा है, ई कॉमर्स नेम है मतलब बेसिकली. अगर मैं अगली बार रन करूँगा तो अगली बार डिफरेंट देगा. ठीक है. अब जैसे यहाँ पे इसने बहुत सारे मेथड दे रखे हैं जैसे नेम है. अभी मैं कैटेगरी करूँ तो मेरे को ये कैटेगरी भी प्रिंट करके देगा. मैं ही लिख देता हूँ कॉमर्स कैटेगरी. ठीक है. बेबी कैटेगरी है. एवरी टाइम ये अलग ही देगा. ठीक है. बिकॉज रैंडम लगा रखा उसने. तो ये सारे मेथड लाइक हमको जरूरत पड़ेगी बिकॉज कौन सी कैटेगरी है, कौन सा नेम है, तो उससे रिलेटेड. तो अभी तक कोई क्वेश्चन है? No, Varun, it's clear after layer. कोई दिक्कत नहीं है. ओके. तो हम ये 2 लाइन को भी कमेंट कर देते. अब हम फंक्शन लिखते हैं जनरेट. यू कैन गिव एनी नेम. जनरेट डेटा, जनरेट वेंडर डेटा. तो हमको अब वेंडर डेटा में क्या क्या फील्ड रिक्वायर्ड है, क्या क्या डेटा की रिक्वायरमेंट है. तो अब तुम देखोगे तो वेंडर आईडी और वेंडर नेम. ठीक है. एंड वेंडर कॉन्टैक्ट एंड वेंडर लोकेशन. तो हम क्या करते हैं, वेंडर आईडी एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं. अभी के लिए हम एम्प्टी रखते हैं. सारे पहले वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं. वेंडर आईडी, वेंडर नेम,
टोटल कितने हैं 1 2 3 3 मोर ऐड करना है। तो यहाँ पे नेम लिख देते हैं, यहाँ पे कांटेक्ट लिख देते हैं और यहाँ पे लोकेशन लिख देते हैं। अब वो वेंडर आईडी को जनरेट करने के लिए एक यूनिक होता है, ठीक है, यूनिक रैंडम की। बेसिकली ये एवरी टाइम ये हमको यूनिक नंबर डिफाइन करके देगा। जैसे ये as you can see, हम whatever method we are using after the fake this one, we are generally basically it everything implemented in this class. So जैसे इसका लेते हैं, ठीक है। अब तुमको इसमें इसकी डेफिनेशन देखनी है, तो तुम यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसका क्या क्या पैरामीटर रिक्वायर्ड है वो आ जाएगा। जैसे मिनिमम 0 से चालू होगी और मैक्सिमम 8 तक जाएगी। इस टाइप मतलब जैसे तुमको ये जैसे तुमको 0 1 2 3 4 5 से सिक्वेंशियली करनी है तो स्टेप 1 1 से ही करना है। अगर जैसे तुमको ऐसा करना है 2 4 6 तो ये स्टेप को यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। ओके, तो इनकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन देखनी है तो वी कैन जस्ट क्लिक इट हियर। तो हमने बोला कि भाई 1 से चालू हो एंड 1000 तक हमको वेंडर आईडी जनरेट कर दे यूनिक, ठीक है। अब यहाँ पे वेंडर का नेम चाहिए, जो कि वो वहाँ पे कंपनी नेम है, वो गलत है। हम यहाँ पे जाते हैं और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। पर्सन का नेम ये यहाँ से इनिशियली हमको मिल गया, ठीक है। अब कांटेक्ट के लिए ये एक मेथड है, फोन नंबर वो रैंडमली जनरेट करके देगा, और एड्रेस के लिए ये वाला है। ओके, अभी हम रिमूव कर देते हैं ये वाले को जो अननेसेसरी है। अभी तुम इसको प्रिंट कराओगे तो अब जैसे वेंडर आईडी के सामने वेंडर आईडी वेंडर नेम मतलब इसी तरीके से स्टार प्रिंट करा सकते, बट अभी के लिए मैं सर्च कर एंड अभी फिर हमको कॉल भी करना पड़ेगा इसको। ठीक है, now you can see vendor id 694 vendor randomly जनरेट किया एवरी टाइम वो रैंडमली ही जनरेट करेगा। सो अभी मानो कि एवरी टाइम इफ आई विल कॉल इट विल गिव मी फॉर ओनली वन रिकॉर्ड्स, बट वी नीड लाइक मतलब एवरी टाइम वी विल नॉट गेट वन रिकॉर्ड नो। लाइक अगर तुम स्क्रैपिंग करते हो तो ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही रिकॉर्ड आएगा, मल्टीपल रिकॉर्ड आएगा, है ना। तो उसी के लिए हमको सिमुलेट करना पड़ेगा, लाइक वी कैन पास द कितने रिकॉर्ड जनरेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डालेंगे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, तो उतना हमको ये जनरेट करके दे देगा। और I hope you know that like basic of Python. Yeah, bro. Okay. So अभी तुम यहाँ पे ये रेंज फंक्शन लिखना है। बेसिकली ये तुम ऐसे लिखोगे तो ये 0 से चालू करेगा, अगर ये नहीं पास भी करोगे तो भी 0 से ही चालू करेगा लूप। ओके, एंड सपोज 0 to सपोज नंबर ऑफ रिकॉर्ड में 100 पास करता हूँ,
तो ये 0 to 99 तक चलेगा, ये लास्ट वाली वैल्यू एक्सक्लूड रहेगी। ठीक है, अब तुम देखोगे तो हमको आई की वैसे जरूरत नहीं है, तो ये हम यहाँ पे ऐसे करते हैं पाइथन में कि हमको इसकी जरूरत नहीं है, तो दिस पास एज अ अंडरस्कोर। अब हमने डेटा तो जनरेट कर रहा है, अगर मैं इसको रन करूँ, ओके, हमको और जैसे 10 ही पास करता हूँ, 10 रिकॉर्ड हमको जनरेट करना है। ठीक है, तुम देख रहे हो ये 10 रिकॉर्ड आ रहे हैं सुबह से, बट हमको कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना, बिकॉज अगर तुमको ये अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, हम कहीं ना कहीं ये सपोज 1 2 3 4 5 we require all these records, okay, so if we will store somewhere, we will only require the id to send on for this inside this function, ओके, हम स्टोर करेंगे तभी तो ये आईडी यहाँ पे इस फंक्शन में भेज पाएंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं कि वी विल यूज अ लिस्ट, तो वेंडर डेटा, और उसको लिस्ट में अपेंड कर देंगे एवरी टाइम, अपेंड, और ये टपल्स बना दिया, या फिर तुम ऐसे लिस्ट भी यूज कर सकते हो, वेंडर आईडी, वेंडर नेम, वेंडर कॉन्टैक्ट एंड वेंडर लोकेशन। ओके, सो अब हम वेंडर करा है, अब हम प्रिंट करेंगे वेंडर डेटा एंड प्रिंट वेंडर। तो मैंने एक मिनट, ओके, ओके, हमने यहाँ पे रिटर्न नहीं किया है, इसके लिए ये नल आ रहा है। बेसिकली हम रिटर्न नहीं करेंगे, तो खाली वो जो इस वेरिएबल का स्कोप है वो यही तक ही रहेगा, इस फंक्शन तक ही, तो इससे हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, बाय डिफॉल्ट नन ही रहता है पाइथन में। तो जब मैं ये रिटर्न करूँगा तो तुम देख सकते हो कि सारी लिस्ट आ गई, ये फर्स्ट रिकॉर्ड है, ये यहाँ पे क्लोज होता है, मैं दूसरा रिकॉर्ड है। ठीक है, अब हमको ये आ गया है, अब हमको वेंडर आईडीज निकालनी है सारी, क्योंकि हमको यहाँ पे रिक्वायर्ड है प्रोडक्ट डेटा में। सो उसको पुल कैसे करेंगे, एनी आइडिया? सर कोई आइडिया है तुमको, कैसे पुल करेंगे? ओके, ठीक है, मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे हम वेंडर्स कर देते हैं, वेंडर्स, ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बनाते हैं। ओके, लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव लाइक, या तो तुम नॉर्मल ऐसे लूप लिख दो, वेंडर्स इन वेंडर्स, एंड उसकी कौन से इंडेक्स पे तुमको वैल्यू चाहिए वो लिखते जाओ। ठीक है, सो बट उसके लिए भी तुमको लिस्ट लेनी पड़ेगी, बिकॉज आईडीज एवरी टाइम स्टोर करना पड़ेगा, ये एक दूसरा तरीका है। तो बेसिकली क्या करते हैं, फॉर वेंडर इन वेंडर्स, हमको पता है कि हम आईडी ऑलवेज 0th इंडेक्स पे कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसका 0th इंडेक्स ऐसे लिखते हैं। ठीक है,
तो ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा। तो अगर तुम इसको प्रिंट करोगे तो यू विल गेट ऑल द वेंडर आईडीज। सो एज यू कैन सी दीज आर द वेंडर आईडी जो हम प्रोडक्ट में सेंड करेंगे। अब हम सेम मेथड कॉपी करते हैं, नेम चेंज करेंगे, प्रोडक्ट डेटा, उसमें भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड की रिक्वायरमेंट है। हम यहाँ पे चेंज कर देंगे वेरिएबल का नेम, फिर सेम मेथड टेक्निक हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे फिनिश कर देते हैं, यही रिटर्न कर देते हैं, ये अभी के लिए एम्प्टी कर देते हैं। और यहाँ पे सेकंड आर्ग्यूमेंट हमको वेंडर आईडी चाहिए। ओके, सो ये बॉयलर पेट कोड तो रेडी हो गया है। अब हमको देखना है कौन कौन से फील्ड्स की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे ये करेंगे, यहाँ पे टैग है और वेंडर आईडी तो हम पास कर रहे हैं प्रोडक्ट। तो अभी हम अपन ओपन बोर्ड में जाते हैं। तो एक तो प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, कैटेगरी है, मैं लिख लेता हूँ तुम्हें, प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, प्रोडक्ट नेम है, और क्या क्या है, कैटेगरी है, और ब्रांड लिख सकते हो तुम, ये कंपनी सही रहेगा। सौरभ यू आर, कैन यू प्लीज गो ऑन, थैंक यू। तो Yeah, sorry, I went on mute. हाँ, एंड कंपनी एंड डिस्क्रिप्शन हम लिखेंगे, एंड वेंडर आईडी लिखेंगे क्योंकि हमको वेंडर आईडी की जरूरत है। ओके, तो ठीक है, और हम इसमें भी सेम चीज कर सकते हैं, प्रोडक्ट आईडी में भी यूनिक ले रहे हैं। अब ये दो जो मेथड है जो कि मैंने तुमको लाइब्रेरी से दिखाए थे इस वाली में, ओके, कैटेगरी एंड ई कॉमर्स नेम, तो सेम हम चीज यही, मतलब बेसिकली ये प्रोडक्ट का नेम देगा और ये कैटेगरी देगा, और ये वाला मेथड है ऑलरेडी फेकर लाइब्रेरी में इम्प्लीमेंटेड है। कंपनी से सर्च करोगे तो तुम्हारे पास में आ जाएगा। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है, ये रैंडमली हम फेकर लाइब्रेरी से यूज कर रहे हैं। ये बेसिकली ये बोल रहे हैं कि हमको 200 तक हमको ये चाहिए, इसका डिस्क्रिप्शन चाहिए। ओके, अब हमको एक रैंडम लाइब्रेरी होती है, ओके, बिकॉज हमको रैंडमली ये वेंडर आईडी असाइन करनी है, रैंडम डॉट चॉइस, एक मिनट देख लेते हैं। तो यहाँ पे वो लिस्ट पास कर देंगे, तो रैंडमली वेंडर आईडी पिक कर लेगा ये। तो एक मिनट मेरे को थोड़ा सा ब्रेक, ठीक है। अभी एक ये वेरिएबल चेंज कर देते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ना कर जाए, ठीक। अब हम यहाँ पे लिस्ट में अपेंड कर देंगे प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी,
कंपनी डिस्क्रिप्शन वेंडर आईडी। अभी हम प्रोडक्ट डेटा को प्रिंट करते हैं, प्रिंट प्रोडक्ट डेटा, ओके प्रोडक्ट्स को प्रिंट करते हैं। तो एज यू कैन सी ये रैंडमली अगर तुम देखोगे तो लास्ट वाली वेंडर आईडी है। ओके so you need to check this 424 is inside the vendor ID or not. This is inside this one. Okay, 94916, this is the first vendor ID. So we have successfully implemented our product data related thing. Okay, so अब हम जाते हैं इसमें। प्रोडक्ट हो गया है, वेंडर हो चुका है, तो क्या क्या हो गया है? वेंडर हो गया है, प्रोडक्ट हो गया है। अब हम यूजर को करते हैं। सर डू यू हैव एनी क्वेश्चन टिल नाउ? No, Varun, it's all clear. ओके तो ठीक है, हम इसको करते हैं वापस कॉपी। अब मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर देता हूँ। कस्टमर ओके, हमको क्या क्या फील्ड की रिक्वायरमेंट है? कस्टमर में कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, ईमेल, मोबाइल एड्रेस। कस्टमर आईडी ओके, वही सेम ही रखना है, इसमें तो कुछ चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पे कस्टमर का कस्टमर नेम, सो अगर तुमको यहाँ इफ यू रिमेम्बर इनसाइड द वेंडर नेम वी आर यूजिंग द सेम, like we will use the same function inside this customer name also. Now email and mobile, we require the mobile and address. Okay, we don't require this one, we will use the customer data here, we will return the customer data. Customer ID, customer name, email, mobile. We'll change other method implementation. Email, we just need to go here in Faker library. There should be email method. Okay, email customer, okay, email and address है, देखिए। okay, तो इंटरनल इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन का रखा होगा, वो ढूंढना पड़ेगा। लाइक जैसे मे बी मिसलेनियस मेथड, मतलब गूगल करेंगे तो मिल जाएगा ईमेल से रिलेटेड भी। अब मैं ईमेल लिख रहा हूँ यहाँ पे, और मोबाइल का तो ऑलरेडी है और एड्रेस का भी है। अब सेम ऐसा ही करना है यहाँ पे। हमको ये रिक्वायरमेंट नहीं है नंबर ऑफ रिकॉर्ड पास करने से, इतने जनरेट कराने हैं। कस्टमर्स पैन रिकॉर्ड हमको करना है, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर्स आ जाएगा, यहाँ पे कस्टमर्स, ठीक है। कस्टमर का भी डेटा आ गया। अगर देखोगे तो हम इसको प्रिंट कर देते हैं, कस्टमर का डेटा देखोगे। ओके, सारे प्रिंट बंद कर दिए अदर देन कस्टमर। तो ये कस्टमर का डेटा है, तो हमने कस्टमर का डेटा जनरेट कर लिया। अभी सेल्स का करते हैं कि सेल्स की टेबल कहाँ है। तो हमको प्रोडक्ट आईडी, यूज़र आईडी, वेंडर आईडी
क्वांटिटी प्राइस, तो अब तुम देखोगे तो ये सारे रेफरेंसेस है। ओके, यूजर आईडी, वेंडर आईडी, तो ये तीनों तो रेफरेंस है। we require the references from product table, user table, customer table or user table, whatever you want to say, and vendor ID. Okay, तो हम क्विकली इस पर भी करते हैं, इसी को ही ले लेते हैं, इसी के तरीके से होगा। So vendor ID we required, product ID, user ID, vendor ID. We need that thing. So PID I am given, UCID, ठीक है। हमको ये we require these references. So यहाँ पे we need sales data, number of record. Here we will call it as a transaction ID. Okay. Same method we will copy it here. Product ID will pass as a product ID. And random हमको मॉड्यूल पे ये इंपोर्ट करना है। ओके, मैं ये पहले बताना भूल गया था। Now we require the customer ID also. Customer ID, same thing, because we will send that whatever the customer we have generated till now, we will send, like we have pull the data like related to vendor ID. Like this we will pull for product and customer as well. So CID, and वैसे ही vendor ID तो already है, so I will shift it here. And now quantity, we require the quantity and price. So total जो कल डिस्कस किया था, टोटल प्राइस तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं, तो जरूरत तो नहीं है, बट वी विल सी। ओके, सो क्वांटिटी के लिए एक मिनट, सेल्स है, सो रैंडम डॉट ये वाला मेथड यूज लेंगे। ठीक है, ये मैं बताता हूँ क्या है, एक मिनट में कर लो। ट्रांजेक्शन आईडी है, पहले मैं अपेंड कर देता हूँ प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर आईडी, क्वांटिटी, प्राइस। तो इसमें हम बेसिकली क्वांटिटी, ऐसा तो नहीं होगा कि it can be like partial or you cannot purchase one. Okay, give me a minute. If you go to amazon.com, you are just writing 1 2 3 in integer, like you are just passing whole number, you are not passing any 1.5 quantity I want. Okay, maybe you can pass it, but right now we can consider like cloth or toy something. In that case you cannot pass this fraction values. Okay, so in like if you are eating related here, we can definitely modify it in future, but abhi ke liye we are keeping it as an integer. Okay, and price basically it uniformly create this between 10 to 100. Okay, and after that we are just defining basically till round 2 we are taking. Okay, let's see the data also now. Sales 10 and sales. Okay, what is wrong here? Okay, सिर्फ ये हमको ये भी तो पुल करना पड़ेगा, प्रोडक्ट आईडी,
इस तरीके से प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट एंड अगर तुम प्रोडक्ट का डेटा देखोगे, इफ यू गो एंड सी, always we, whatever the unique id we are keeping on the index 0, even though in customer also everywhere we are keeping on the first 0th index. So we always choose the 0th index. Likewise for customer also, customer, customers, customers, customer. So now हमको क्या क्या पास करना है, प्रोडक्ट आईडी है, कस्टमर है, and vendor id already we have pulled it here, we are passing in the product also. So if you run this thing, you will get the sales related data, references you are getting. Okay, so if you go and check the what is the product id, say the second number, so you need to print product data also, product product, this products, it will give you the product related information. So give me a minute, we need to pull the customer to see the sales quote. Okay, second number, this is the product id, and if we go product data 254, we need to see is that here 254. Okay, so this is the related product से related information. Okay, so अभी quickly last है, हम जल्दी से finish कर देते हैं review. Okay, review में हमने क्या क्या लिया था, let's see. Okay, review id, product id, customer id, review text, date and rating. Okay, so quickly हम already है, तो मैं यहाँ से copy कर लेता हूँ and explain कर देता हूँ. Then review data, p id कर देते हैं हम यहाँ पे, या c id कर देते हैं. ये रिव्यू कर देते हैं और उसको रिव्यू में अपेंड कर देते हैं, रिटर्न रिव्यू करेंगे. तो ये तो नॉर्मल सा है, इंटीजर है. अब हमने डेट आईडी के लिए बेसिकली डेट रिव्यू कर देंगे यहाँ पे, कब डेट, मतलब कौन सी डेट को रिव्यू किया है. बेसिकली एक साल, मतलब सपोज अभी 2024 चल रहा है, तो 23 से रिलेटेड और आज तक का इसके बीच का डेटा जनरेट करके देगा. यहाँ पे हमको पी आई डी पास करना है, यहाँ पे कस्टमर आईडी, सी आई डी, रेटिंग बेसिकली वही है, अभी भी हम 4 ही रख रहे हैं 1 से 5 के बीच में. और टैक्स जो अपन ने ऊपर यूज़ करा था डिस्क्रिप्शन के लिए, वो ही सेम यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, और ये तो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है. यहाँ पे जो फील्ड चेंज किया है उसको चेंज कर देते हैं. कस्टमर आईडी, रेटिंग, रिव्यू टेक्स्ट, ये भी जनरेट हो गया है. सो क्विकली हम यहाँ पे कर देते हैं रिव्यूज 10, प्रोडक्ट आईडी है एंड कस्टमर आईडी है, एंड प्रिंट करा देते हैं रिव्यू को, प्रिंट रिव्यू. ये रिव्यू है एंड रिव्यू से रिलेटेड डेटा है. सो हमने डेटा जनरेट कर दिया है.
Okay. So तुम देखोगे हमने डेटा तो जनरेट कर दिया है, ये डेटा जनरेट कर दिया है, ठीक है। तो अभी हम इसको यही रैप अप करते हैं, ठीक है। तुमको इफ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो, अदरवाइज वी विल रैप इट अप। No, up till now I have no issues. Okay, so we will continue in next section, next session. Okay. Yeah, Varun. Okay. Give me. Okay. Then bye bye.